हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर किस किस चीज का बना हुआ होता है, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है और कंप्यूटर में क्या क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है। और फिर हम कुछ इमेजेस भी देख लेंगे, पिक्चर्स भी देख लेंगे ताकि आपको पता चले क्या है क्या ना है। देखो, ये बेसिक लेक्चर है। फिलहाल के लिए सिर्फ आप नाम ही अगर जानोगे तो काफी है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कंप्यूटर किस किस कंपोनेंट का बना हुआ होता है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर ऐसा होता है जो टेंजिबल है, जिसको टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको टच नहीं कर सकते। ये जो कंप्यूटर की कंपोनेंट्स हैं, इनका मतलब एक्चुअल में होता है हार्डवेयर के बारे में जानना। तो हार्डवेयर को आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से भी हार्डवेयर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से दिए हुए हैं। तो हार्डवेयर बहुत जबरदस्त है आपके लिए, उतना ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर भी है आपके लिए, जरूरी है। देखो भाई, हार्डवेयर, आप मुझे बताइए, ये हार्डवेयर नाम क्यों है? हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू चेंज। सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट का मतलब होता है इजी टू चेंज। हार्ड और सॉफ्ट इस पे नाम पड़ा है। हार्डवेयर बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। प्रोसेसर ये है, क्या उसको चेंज कर सकते हो आप आसानी से? ना। सॉफ्टवेयर में कोई मूवी है, डिलीट करो, ऐड करो, एडिट करो। कोई पेज है, वो सॉफ्टवेयर है ना, जो आपके मोबाइल में पेज होता है, वो सॉफ्टवेयर है, उसको ऐड करो। कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम को चेंज करो। ठीक है ना? तो समझ आया आपको? सॉफ्टवेयर का मतलब इजी टू चेंज, हार्डवेयर का मतलब डिफिकल्ट टू चेंज। ओके, हार्डवेयर जो है उसमें 4 चीजें आपको पढ़नी है। वो 4 चीजें अगर आपने पढ़ ली तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स का टॉपिक भी खत्म हुआ। वो 4 चीजें क्या हैं? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज होती है। तो याद रख लीजिए, आईपीओएस बहुत जगह आपको मिलेगा। ये आईपीओएस हार्डवेयर मतलब क्या इसका? मतलब कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। आईपीओएस याद रहा आपको? अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने। याद रखना, बुक्स में लिखा है 1970, वो गलत है। अरिहंत पे लिखा है, एक में लिखा है 1970, दूसरे में लिखा है 1975। ना, 1945 याद रखना। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर 1945 किसने दिया? ये वॉन न्यूमैन। इसीलिए इसको बोला जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को यह भी बोला जाता है प्रिंसटन आर्किटेक्चर। और इसको कभी कभी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ये जो आपके सामने आर्किटेक्चर है, कहां है आर्किटेक्चर सर? यहां तो बहुत कुछ दिख रहा है। देखो, आर्किटेक्चर ये है इनपुट और फिर यहां पे प्रोसेसिंग प्लस मेमोरी और आउटपुट, बस ये है आर्किटेक्चर। ये हुआ इनपुट यूनिट, ये हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हुआ आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर यूनिट आता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है। उसके बाद ये रहा मेमोरी यूनिट। फिर से मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो प्रोसेसिंग यूनिट्स के ही पार्ट हैं। समझिए, इस बात को अच्छी तरह समझाऊंगा मैं आपको। देखो, आप जब भी कोई एक्शन करते हो, वो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस से ही होता है। जब भी कंप्यूटर में रिएक्शन होता है, आपकी एक्शन का रिएक्शन जब होता है, वो रिएक्शन आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस पे आपको दिखता है। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस से आप कंप्यूटर में या प्रोसेसर में डाटा को इनपुट करते हो, डाटा को एंटर करते हो, डाटा को एंटर करते हो।
उस डाटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर में होती है और वो प्रोसेस्ड डाटा, ये तो रॉ डाटा है, आपने इस डाटा को प्रोसेस्ड डाटा बनाया, वो प्रोसेस्ड डाटा आपको आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट पे मिलता है। वो प्रोसेस्ड डाटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसीलिए आउटपुट यूनिट पे इंफॉर्मेशन मिलता है। इनपुट यूनिट से इंफॉर्मेशन नहीं, इनपुट यूनिट से डाटा देते हैं, आउटपुट यूनिट पे इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां पे देते हैं, यहां पे मिलती है। ये एक्शन है, यहां पे रिएक्शन है। अब देखो, इनपुट डिवाइसेस आपके सामने ये सारे नाम है, यहां तक ये सारे नाम, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे के इनपुट डिवाइसेस मैंने कवर किए हैं। अब कुछ डिवाइसेस यहां पे आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, मगर सर कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से प्रोसेसर को हम इनपुट भी देते हैं, जिनकी वजह से प्रोसेसर से आउटपुट भी मिलता है। वो डिवाइसेस को बोलते हैं डिवल डिवाइसेस, जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। डिवल डिवाइसेस जिनकी वजह से प्रोसेसर में इनपुट मिलता है, जिन पे प्रोसेसर आउटपुट देता है, वो उनको बोला जाता है डिवल डिवाइसेस। जैसे कि टच, आप मैं पढ़ा दूंगा। और मैंने अभी क्या बोला, इनपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस या यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस या यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस या यूनिट है। यही चार को बोलते हैं आईपीएसओ। ये भी याद रखना, पहले इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, रिएक्शन मिलता है, फिर आप चाहो, आउटपुट मिला स्टोरेज में, फिर आप चाहो तो उस आउटपुट को आप स्टोर भी कर सकते हो। यहां ये पहले याद रखना, पहले इनपुट मिलता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है, फिर आप उसको स्टोरेज कर सकते हो। 1 2 3 4 अपने नोट्स में चेंज कर लेना, ठीक है? आया समझ? मगर इनको क्या बोलते हैं? आईपीओएस, ऊपर लिखा है ना, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। ये सही है। नीचे ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं। पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। आउटपुट जो रिएक्शन आपको मिला, फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो। ऊपर लिखा है ना आईपीओएस, चलो ठीक है। अब ये वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर दिया था, प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी इसको बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम भी इसको बोलते हैं, ठीक है? यहां तक तो ठीक है। अब मसला ये है कि ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी है, और आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरह दिखती है डिवाइसेस। मैं जब आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो साथ साथ आपको दिखा दूंगा कैसे डिवाइस दिखती है, लेकिन कुछ डिवाइसेस की पिक्चर मैंने नीचे वीडियो में रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। कीबोर्ड तो आप सबको ही पता होगा, कीबोर्ड जहां से आप की को दबाते हो। जब आप दबाते हो, आपने डाटा को एंटर किया, आपने एक्शन किया, तो आपके स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर पे वो की चढ़ती है, उस की का रिएक्शन आता है कहां पे? आपके मॉनिटर पे। तो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, या आपके स्क्रीन पे स्क्रीन है आउटपुट डिवाइस, ठीक है? अब MIDR कीबोर्ड भी होता है, ये दूसरे टाइप का कीबोर्ड है। MIDR कीबोर्ड उनको लगता है जो म्यूजिशियंस, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो म्यूजिक को बहुत जबरदस्त बनाते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। MIDR कीबोर्ड क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नई नई आई हुई हैं, जिनका थोड़ा सा चांसेस है हाई आने के। हमेशा तो एग्जामिनर वही चीजें नहीं पूछेगा ना, कुछ चीजें होंगी जो शायद आपकी बुक के बाहर भी हो सकते हैं। ओके, हमेशा एग्जामिनर कुछ ना कुछ मतलब देखता है, और खासकर JK SSB वाले, JK वाले सोचते हैं कुछ ना कुछ तूफानी हम कर लेते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो कि शायद बुक्स में ना आसानी से मिले। देखो, कभी कभी हर क्वेश्चन पे नहीं होता, मेरिट को डिसाइड करने के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI कीबोर्ड, ये इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर कीबोर्ड भी, इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल कीबोर्ड भी,
और ये कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, म्यूजिशियंस इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। चलो ठीक है। अब है रिमोट। आपको पता है रिमोट भी आप देते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी टीवी को, फ्रिज को, एसी को रिमोट से कंट्रोल किया, आपने बटन दबाया तो इनपुट किया, वहां पे जो निकलता है स्क्रीन पे, टीवी पे, तो वो आउटपुट है, स्क्रीन है ना, मॉनिटर आउटपुट है। तो समझ लिया ना आपने कि इनपुट मिलता है रिमोट से। ठीक, इस ये कीबोर्ड जो MIDI कीबोर्ड, इसमें भी ये इनपुट करते हैं, अलग अलग तरह की कीज होती है, ठीक है, जो आवाज दिखाते हैं, वो साज वाज और बाकी चीजें। अब लेजर रेंज फाइंडर ये भी आ सकता है, इसके भी चांसेस है। लेजर रेंज फाइंडर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लेजर लाइट डालता है और देखता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखता है इन डिस्टेंस कितनी है, यहां से डिस्टेंस कितनी है। ज्यादातर ये हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है कि आगे कहीं, या बहुत सारी जगहों पे रडार में इस्तेमाल होता है। मकसद की बात यह है कि लेजर रेंज फील्ड फाइंडर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी वजह से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। नाम से पता चलता है डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की फाइंड कर सकते हैं कि आपसे कितना दूर है या इस लेजर इंस्ट्रूमेंट से कितना दूर है। ठीक है, लेजर रेंज फाइंडर इनपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद स्कैनर। स्कैनर आप सबको पता होगा, और कुछ नीचे नीचे जो फोटोज है वहां पे भी मैं आपको दिखा दूंगा आपको। फिर स्कैनर से आप स्कैन करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है आपके हाथ में, आप इसको मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हो। आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है भाई, पेपर है आपके पास, ये हार्ड कॉपी है, इसको आप मोबाइल में डालना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप इसको स्कैनर से स्कैन करके आपके पास सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सेव कर लीजिए आप फिर मोबाइल में या बाकी किसी पे भी। तो स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी। स्कैनर और प्रिंटर ये दोनों अपोजिट है। पहले आपने हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाया, स्कैनर आपके मोबाइल में, डिजिटल डाटा स्कैनर, उस मोबाइल से आप फिर से पेज बाहर निकालना चाहते हो। वो मोबाइल वाला जो डाटा है, उस पेज को आप मोबाइल से बाहर निकालना चाहते हो ताकि आपके हाथ में हार्ड कॉपी आए। वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाता है प्रिंटर। तो ये दो अपोजिट में है। अब देखो, आपके मोबाइल में होती है सॉफ्ट कॉपी, वहां से हार्ड कॉपी निकलती है, आप हाथ में लेते हो कॉपी, तो प्रिंटर। आपके हाथ में हार्ड कॉपी होती है, वो आप देते हो, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, तो इनपुट डिवाइस। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है लाइट पेन। देखो, लाइट पेन जो है और स्टाइलस जो है, ये दोनों के दोनों पेन है। ये इसकी वजह से आप टच कर सकते हो। इन पेन्स की वजह से आप अपने जो मॉनिटर है या जो स्क्रीन है उस पे आप टच स्क्रीन उसको बना सकते हो इनकी वजह से। लाइट पेन या स्टाइलस में डिफरेंस क्या है हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। दोनों के दोनों अक्सर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग, शक्लें बनाना, ठीक है, स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे शक्लें बनाना, ठीक है, ओके। इसको हम पढ़ेंगे, डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह पढ़ना है। आपको क्या लगा कीबोर्ड खत्म हुआ? ना ना, कीबोर्ड बहुत डेप्थ में पढ़ना है, हर एक चीज हमको पढ़नी है। बस मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूं इस लेक्चर में। मैं इसलिए इंट्रोडक्शन कर रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि खासकर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में कोई कमी रहे। आपके सिलेबस में अलग से लाइन लिखी है और आपके ये इसमें भी ये कवर होता है, कंपोनेंट्स में भी, इसलिए बहुत जरूरी है। पहले नाम जान लो, फिर एक एक बात कवर करेंगे। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह की शक्ल होती है, ये माउस की तरह ही होता है। माउस आपको पता ही होगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं ये। देखो, एक बात कहूंगा मैं, ये जो लाइट पेन है, ये याद रखना, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, स्टाइलस, जॉयस्टिक, और यहाँ पे डिजिटाइजर भी। ये मैं डिजिटाइजर भूल गया हूं लिखना, आप याद रख लेना, आप नहीं भूलना इसको। ये आप ऐड करना यहाँ पे ही 13 में, यहाँ पे लिख लेना ये डिजिटाइजर। नोट बनाने के बाद में अभी देखते देखते मुझे याद आया इसको। देखो भाई, ये डिजिटाइजर भी और ये बाकी सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइसेस पता है? पॉइंटिंग डिवाइस पता है, ये भी याद रखना। अब मुझे और एक पे नजर पड़ा, पॉइंटिंग डिवाइस देख लेगा कौन कौन सा है। एक तो ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये डिजिटाइजर है, और ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है।
अब आप मेरे लिए इसको नोट बना लेना, यहां पे डिजिटाइजर को लिख लेना पॉइंटिंग डिवाइस, पीडी। इसको भी लिखना पीडी, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस। ये आप लिख लेना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। ओके, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है? तो ऐसे माउस से कर्सर होता है ना, या पॉइंटर होता है ना स्क्रीन पे, वो जो आपको लोकेशन दिखाता है, माउस कहां पे है, माउस की लोकेशन, तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कर्सर को, पॉइंटर को। आपको पता होगा माउस की वजह से आप ऊपर नीचे कर ले तो आप, इसी तरह लाइट पेन, ट्रैक बॉल और बाकी सारे जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस है, क्योंकि वो डायरेक्टली, जैसे कि ये कर्सर काम करता है, क्लिक कर सकता है, यहां पे एंटर कर सकता है, उसी तरह बाकी भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। पेन की वजह से डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। कैसे सर? इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पे टीचर जो आजकल पढ़ाते हैं उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ होता है, या वो उंगली से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्टली पॉइंट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उनको क्लिक करना है स्क्रीन पे तो डायरेक्ट उंगली से करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं ये, याद रखना। पॉइंटिंग, जैसे अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ना, तो टच स्क्रीन मैं टच कर रहा हूं ना हाथ से, तो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है। जैसे ये पॉइंटर होता है ना, या कर्सर होता है जो माउस के लिए होता है, और आपको एंटर करना है ये, तो आप पॉइंटर यहां पे पहुंचाओगे फिर एंटर करोगे। तो जिस स्क्रीन से आप डायरेक्टली आप स्क्रीन से खेल रहे हो, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है, याद रखना हमेशा। डायरेक्टली आप स्क्रीन के साथ खेल रहे हो तो आप पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह लाइट पेन से शक्लें बनाना स्क्रीन पे, ट्रैक बॉल वो भी एक माउस की तरह ही होता है, माउस भी। टच पैड तो आपको पता होगा, अरे आपके लैपटॉप पे, जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे यहाँ पे आप ऊपर नीचे उंगली से करते हो ताकि ये पॉइंटर उधर उधर घूमे लैपटॉप में। जहां पे आप लैपटॉप पे, जो आपका टच स्क्रीन है, ठीक है ना, जहां पे आप लैपटॉप से उंगली घुमा रहे हो, उसको बोलते हैं टच पैड। उसकी वजह से भी तो आप स्क्रीन पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हो कुछ भी, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन, स्टाइलस भी पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक से आप गेम में खेलते हो, स्क्रीन आपके सामने होता है, तो आप स्क्रीन पे डायरेक्टली ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। स्क्रीन के साथ आप डायरेक्टली खेल रहे हो। ओके सर, ये तो ठीक है, इनको हमें पढ़ना, टेंशन मत लीजिए। माइक्रोफोन पॉइंटिंग डिवाइस तो नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन क्या है? अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना ये वीडियो, तो मैं जो आवाज से रिकॉर्ड कर रहा हूं, हेलो हेलो, ये आवाज जो ले रहा है ये माइक्रोफोन ही ले रहा है, ठीक है ना। तो जब आप फोन पे बात करते हो, जब आप कोई चीज बोलते हो, तो वो आपका बोलना वो माइक्रोफोन ही लेता है, आपकी आवाज। अच्छा, आप किससे सुनते हो फिर? कान किससे सुनते हो? यहां पे माइक्रोफोन, क्योंकि आपकी आवाज जा रही है प्रोसेसर में, मोबाइल का प्रोसेसर हो, कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, लेकिन आपकी आवाज जा रही है, तो माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस। लेकिन आप किससे सुनते हो? प्रोसेसर से बाहर जब आवाज निकलती है, जिसको आप सुनते हो, वो तो आउटपुट डिवाइस ही होगा, क्योंकि बाहर निकल रहा है इंफॉर्मेशन, सुन रहे हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, सुन रहे हो, तो बाहर निकल रही है आवाज स्पीकर से, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसी से भी आप याद रख सकते हो। वेब कैम, वेब कैम मतलब आप जब भी कैम लगा हुआ होता है ना, कैमरा, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी जगह पे कैमरा लगा हुआ होता है, तो वेब कैम का मतलब होता है कैमरा। ये कैमरा ही है, शॉर्ट में आप कैमरा भी मान लो। तो कैमरा, सर कैमरा और इनपुट डिवाइस, मुझे तो लगता है ये आउटपुट डिवाइस है। अरे कैमरा से आप जा रहे हो, आपकी पिक्चर जा रही है मोबाइल के प्रोसेसर में, ना कि मोबाइल आप में आ रहा है। तो कैमरा से आपकी शक्ल जा रही है सेव, तो आपकी शक्ल जा रही है ना सेव, तो वेब कैम या कैमरा जो है वो इनपुट है, क्योंकि आप हो और आपकी शक्ल स्कैन हो रहे हो, आप प्रोसेसर में सेव हो रहे हो, तो आप यहां से जा रहे हो। बहुत को लगता है ये आउटपुट है ना, वेब कैम इनपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप कर रहे हो, आप उंगली से ऐसे दबा रहे हो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको हो रही है, वो भी आप यहीं से कर रहे हो कुछ, इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर, मैंने बोला डिजिटाइजर से भी आप शक्लें वकलें बनाते हो। हम डिजिटाइजर स्टाइलस और लाइट पेन में डिफरेंस करेंगे, आराम से, टेंशन मत लीजिए। उससे भी आप शक्लें वकलें बना सकते हो, तो यहीं से कर रहे हो स्क्रीन के साथ। एक तो इनपुट डिवाइस, ऊपर से स्क्रीन के साथ खेलना, पॉइंटिंग डिवाइस भी। ओके, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ABCD जो भी कैरेक्टर होते हैं ना, उनको ये रीड करता है।
ये भी कैमरा ही होता है, कैमरा की तरह ही ये सारी चीजें, ये कैमरा की तरह है, ये भी कैमरा की तरह है, ये भी कैमरा की तरह है, ये कैमरा की तरह ही स्कैन करते हैं। मगर मतलब ये एक तरह की स्कैनर भी आप कह सकते हो। मैं अच्छी तरह इनको पढ़ा लूंगा डिटेल में, अभी कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। फिलहाल इतना आपके लिए सही है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो आगे भी पढ़ना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ये कैरेक्टर्स को रीड करता है, कैरेक्टर को स्कैन करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये मार्क रीड करता है, ये ऐसे सर्कल्स को रीड करता है जो आप पहले एग्जाम दिया करते थे। वो बोलता था एग्जामिनर पूरी तरह से एन सर्कल करना, दूसरा ऑप्शन एन सर्कल नहीं करना, जिस तरह से आप पहले एग्जाम देते थे। पहले मतलब जो आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे, तो वहां पे मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये देखता है डार्क सर्कल्स कहां पे है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये देखता है कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टर्स यहां पे ऊपर से कैमरा रखा मैंने इसके, तो इसने ये कैरेक्टर्स रीड किए, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीड किए, तो फिर जग गए प्रोसेसर में, फिर इसको क्या करना है क्या नहीं करना है डिपेंड करता है काम पे। जैसे कि मुझे ये जो कैरेक्टर है टेक्स्ट से वॉइस बनानी है, टेक्स्ट टू वॉइस, वो ओसीआर की वजह से ही होता है। टेक्स्ट से वॉइस, कैरेक्टर को इसने रीड किया, फिर आउटपुट वॉइस निकाला, और वॉइस आपको, रिएक्शन आपको हमेशा मिलता है आउटपुट पे कहीं ना कहीं। यहां पे आप फोटो तो उठाते हो, लेकिन फोटो आउटपुट आपको मिलता है कैमरा के स्क्रीन पे। स्क्रीन लिखा है कहीं पे, हाँ, अरे टच स्क्रीन, आप स्क्रीन भी लिख सकते हो आप यहां पे, ठीक है। बताऊंगा मैं मॉनिटर और स्क्रीन में भी क्या फर्क है, हर एक चीज बताऊंगा, एक दाना भी नहीं रहेगा जो आपने नहीं खाया होगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब मतलब यहां से इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट यहां से मिल रहा है, लेकिन चलिए चलते हैं आगे। OMR मतलब उसके बाद OMR समझ आ गया, उसके बाद MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये खास टाइप के कैरेक्टर्स देखता है, नॉर्मली चेक्स वेक्स बैंक्स में इस्तेमाल होता है, बताएंगे आपको क्यों ये खास ही करता है, हर एक चीज टेंशन मत लीजिए। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है? इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है जैसे कि आपको पढ़ाता है कोई व्हाइट बोर्ड पे, वो भी टच वच कर लेता है, तो इसलिए इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि वो स्क्रीन के साथ खेल रहा है। अब याद रखना, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, आपको लगेगा सर ये तो स्क्रीन है, ये तो आउटपुट होना चाहिए, लग रहा है ना? अरे नहीं, ये टच स्क्रीन की तरह ही है, टच स्क्रीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे टच स्क्रीन लिखा है, यहां पे टच स्क्रीन लिखा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनपुट भी है आउटपुट भी है। फिलहाल मैंने यहां पे भी टच लिखा है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो आप बताओगे सर ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जो है वो तो आउटपुट होना चाहिए, वो तो आउटपुट होना चाहिए। क्या हो गया स्क्रीन को यार? हाँ, इसको क्या हो गया? हाँ, वो तो आउटपुट होना चाहिए। अब इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है? जहां पे टीचर पढ़ाता है वो क्लिक करता है, यहां से वो दिखाता है कुछ, यहां से ऐसे दिखाता है, तो वो कुछ क्लिक कर रहा है, इनपुट हो रहा है, और आउटपुट भी आपको वहीं पे मिल रहा है। तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इनपुट भी आउटपुट भी, याद रखने ना, जिस तरह से टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इनपुट भी है आउटपुट भी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखता है तो एंटर किया इनपुट, लेकिन वहां पे वो लिखा हुआ मिल रहा ना, उसने क्लिक किया, यहां पे एंटर किया तो कुछ आया ना वहां पे, जब आया स्क्रीन पे तो आउटपुट, लिखा स्क्रीन पे तो इनपुट। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड टच स्क्रीन की तरह ही है, दोनों के दोनों इनपुट भी है आउटपुट भी है। यहां पे आप IR भी लिख लेना, IW इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ओके। उसके बाद बारकोड रीडर, ये ऐसे बार्स देखता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और उस प्रोडक्ट के बारे में क्या ये सर्टिफाइड, बाकी चीजें। अब प्रोडक्ट का प्राइस देखना बारकोड रीडर करता है, ठीक है। वो बारकोड रीडर भी प्रोडक्ट से लेता है इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट जो गुड हो आपके पास, जो बुक हो आपके पास, लिखा होगा बुक के नीचे ऐसे ऐसे खड़ा लाइनें, तो बारकोड रीडर उस बुक से लेता है इंफॉर्मेशन, इनपुट। जब कंप्यूटर देता है तो आउटपुट। डुअल डिवाइसेस, कुछ इनपुट भी है आउटपुट भी है, कुछ इनपुट भी है आउटपुट भी है। अभी मैंने इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड बोला तो वो आप ऐड कर लेना, कुछ चीजें मैं साथ साथ बोलूंगा वो आप नोट्स में ऐड कर लेना, ओके। अब ये याद रख लीजिए, टच स्क्रीन और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जो है वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। देखो मैं अभी टच कर रहा हूं तो मैंने इनपुट किया, लेकिन अभी स्क्रीन पे दिखा ना ये लाइन दो, ऐसे आया समझ आपको?
मॉडम, मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। अच्छा, आउटपुट हमने नहीं पढ़े, चलो 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 ठीक है। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों के दोनों होते हैं, ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, बता दूंगा मैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एन कार्ड्स मतलब नेटवर्क कार्ड्स भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। इधर अभी समझ नहीं आएगा, क्या पता आपको मॉड्यूलेटर क्या है, क्या पता डिमॉड्यूलेटर क्या है। फिलहाल तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ये तो इंट्रोडक्शन है। मैं चाहता हूं 100% मार्क्स आपको आ जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट अलग से भी है। हेडसेट्स, अब हेडसेट क्या है? हेडसेट इनपुट भी है आउटपुट भी है। हेडसेट क्या होता है? जिसमें आपका ये कानों में ये लगा हुआ होगा लाउडस्पीकर, और जो माइक्रोफोन भी लगा होगा जो आप सुन रहे हो। मैं बताऊंगा आपको, नीचे लिखा होगा, नीचे दिखाऊंगा मैं। तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे आगे। उसके बाद है फैक्स, फैक्सिमाइल इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको फार अवे जीरोक्स भी बोलते हैं, FAX, फार अवे, FAR, फार अवे जीरोक्स भी बोलते हैं इसको, फैक्सिमाइल भी इसको बोलते हैं। ये भी इनपुट भी है आउटपुट भी है। क्यों? आपका जो मैंने बोला था स्कैनर और प्रिंटर, स्कैनर की वजह से हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर की वजह से वो सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी, दोनों के दोनों काम पता है कौन करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों 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 काम पता है कौन करता है? ये फार अवे जेरोक्स, फैक्सिमाइल। ये स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है। उसके बाद CD, DVD, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड जो है आपका, पेन ड्राइव जो है आपका, वो सारे मेमोरी यूनिट है। मगर याद रख लेना, ये भी इनपुट है आउटपुट भी है। क्यों? आप अपने मेमोरी कार्ड से मूवी को एंटर भी कर सकते हो आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, वहां से निकाल भी सकते हो, एंटर भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है आपका मेमोरी कार्ड, आपका पेन ड्राइव। तो वो इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जितने भी ये मेमोरी यूनिट्स है वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। मगर याद रख लेना, इनपुट आउटपुट तो है, ये तो है डिवल, लेकिन याद रख लेना ये मेमोरी यूनिट में आते हैं, जो कि हमें पढ़ना है। अब इनपुट डिवाइसेस तो हमने पढ़ा, और इनपुट आउटपुट कौन सा है वो भी पढ़ा। अब है आउटपुट डिवाइसेस, आसान है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जहां से आपको आउटपुट मिले, इंफॉर्मेशन मिले। मॉनिटर जो आपके लैपटॉप पे होता है, प्रोजेक्टर जिसकी वजह से आप किसी दीवार पे या किसी पर्दे पे बड़ा स्क्रीन करते हो, प्रिंटर जिसकी वजह से सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी आपको मिलती है हाथ में, हार्ड कॉपी, तो आउटपुट। प्लॉटर, प्रिंटर सेम ही है, प्लॉटर बड़े 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 पेजेस निकालता है। स्पीकर जिसकी वजह से आप सुनते हो तो आउटपुट। यहां पे आवाज देते हो तो इनपुट, माइक्रोफोन। अच्छा, यहां पे अब यहां पे जबरदस्त ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो चीजें जो नहीं आई हैं वो आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। ये है ब्रेली रीडर। ये ब्रेली रीडर क्या है? ये ब्रेली रीडर जो अंधे अंधे हैं, ब्लाइंड पर्सन्स है, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो भी चीज चढ़ी है वो नहीं देख सकते, लेकिन ब्रेली रीडर के थ्रू वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम ब्रेली रीडर, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। ये GPS क्या होता है? आपको बताता है आपकी पोजीशन, आपकी लोकेशन, आपका लैटिट्यूड क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, आप किस डिग्री पे खड़े हो, किस हेमिस्फीयर में हो, कहाँ पे हो। अरे बस, ये तो मैं चला गया अपने ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी जो है वो मेरा ऑप्शनल है, UPSC IAS में मैंने बहुत बार दिया हुआ है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, मैंने उसमें नेट भी किया है। ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक नॉलेज है ज्योग्राफी की। मैं ज्योग्राफी पे ना चला जाऊँ, इतना बताऊँ कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको पोजिशन आपकी बता रहा है। ओके, बात खत्म। अब यहां तक तो खत्म हो गया। अब उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत नहीं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पता है? ये तो बहुत आसान है सर, कैसे मिलता है? मोबाइल के थ्रू भी मिलता है शायद। हाँ, इसके लिए अलग डिवाइस भी होता है जो कि एक्चुअल में बताता है क्या पोजीशन है, जो कि डिफेंस और मिलिट्री वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक तो समझ आ गया, डिफेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और SGD, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, SGD, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस, जो कि स्पीच जनरेट करता है, जिसकी वजह से स्पीच मिलती है। जो आप ये लिखा हुआ है ना, ये सारा जो लिखा हुआ है, अगर मैं ना बोलूं ना SGD डिवाइस के बदले, वो सब कुछ पड़ेगा खुद ही, और आप सुनोगे। और जो ये SDG है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसकी वजह से आप स्पीच को जनरेट करते हो और आप सुनते हो, उसकी वजह से आप आवाज सुन सकते हो स्पीच जनरेट करके। साउंड कार्ड, S कार्ड इसको बोलते हैं, V कार्ड भी इसको बोलते हैं, इसको ऑडियो कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है,
इसको विजुअल कार्ड भी बोलते हैं, बहुत आसान है। चलो हम आगे पढ़ेंगे। एस कार्ड या साउंड कार्ड जो है, इसकी वजह से आप साउंड सुन सकते हो। अभी आप साउंड सुन रहे हो ना एस कार्ड की वजह से, वीडियो देखते हो ना वीडियो कार्ड की वजह से। ये जो साउंड सुनना और वीडियो देखना, ये तो आउटपुट ही है ना, इसलिए साउंड कार्ड वीडियो कार्ड भी देखना पड़ेगा। और ये प्रोसेसिंग कार्ड्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोसेसर में भी हमें पढ़ना है। यहां तक तो ठीक है सर, ये तो ठीक है, इनपुट दे दिया, आउटपुट मिल, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट मिल गया, स्टोर कर लिया, ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ये याद रख लेना आप कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो तरह का है, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हम कल पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है, कहां से लेना है डाटा, कहां से प्रोसेसिंग करनी है, कौन से डाटा को प्रोसेस करना है, कहां पे इंफॉर्मेशन देनी है, कहां से स्टोर करनी है, स्टोरेज में भी दूसरी स्टोर करना है, स्टोर से कैसे आएगा, एएलयू से अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट कैसे हो जाएगा, मतलब कंट्रोल करता है। ये ठीक है, कंट्रोल करता है। अब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, अरिथमेटिक हो गया प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, क्रॉस करना, ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन में आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, बहुत सारी गेट्स हैं, आपने पढ़े होंगे। लेकिन लॉजिकल गेट्स एक बार आया हुआ है एग्जाम में कि कंपेयर कौन करता है। कंपेयर मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। ये कंपेयर कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड कौन करता है? अरिथमेटिक यूनिट। सवाल याद रखना है इसको, ये आया हुआ था एक बार। कंपेयर करने के लिए लॉजिकल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट, बाकी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आए ना समझ आपको? प्लस माइनस डिवाइड ज़रूर अरिथमेटिक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लॉजिकल यूनिट। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन, इधर डाटा जाना, इंफॉर्मेशन मिलना, स्टोर करना, इधर जाना उधर जाना, ये सारे के सारे बसेस के थ्रू होता है। बसेस के थ्रू होता है। बसेस हम पढ़ेंगे, तीन तरह के हैं, पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। यूनि डायरेक्शनल बस कौन होती है, बाई डायरेक्शनल बस कौन होती है, क्यों होती है, बहुत मजेदार है। बसेस में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। अच्छा, एक साथ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा दूंगा यहाँ पे। अब ड्यूअल डिवाइसेस तो आपको समझ आया, इनपुट भी है आउटपुट भी है, टच स्क्रीन, ये तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे लास्ट में इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए हमने, देख लिए हमने कौन कौन से, आउटपुट भी देख लिए। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या कौन कौन से, याद रख लेना। हमें यहाँ पे अच्छी तरह देखेंगे हम, लास्ट में थोड़ा सा 1-2 मिनट यहाँ पे भी देंगे ताकि आपको पता चले कौन सा डिवाइस कैसा होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें दो चीजें हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल। मदरबोर्ड भी प्रोसेसर ही है, नेटवर्क कार्ड भी प्रोसेसर की तरह ही है, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड जो आपने देखा ना, वो भी प्रोसेसर की तरह ही है। और अगर कुछ छूट गया होगा मुझसे कि कोई इनपुट आउटपुट दोनों के दोनों है, तो हम जब अच्छी तरह पढ़ेंगे डिटेल में, अरे 4-5 दिन यही चलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग ये है, इसको तो मैं हद से ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखो आप, यहां तक तो ठीक है सर। रैम रोम भी कुछ बुक्स लिखती हैं, छोटी, कुछ ज्यादा बुक्स नहीं लिखती, 10% बुक्स लिखती है कि रैम रोम वो भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। याद रखना, ये दिमाग में नहीं रखना कि ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। देखो, रैम रोम प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये दिमाग में नहीं रखना, नहीं तो कल जेकेएसएसबी ने एक बार पूछा है, आप बताइए इनमें से प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है, वहां पे रैम था। इनमें से बताइए स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, वहां पे आप बोलोगे नहीं रैम राम तो नहीं है, छोड़ दो इसको। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस फिर सर 10% ये कुछ जो 2-4-5 बुक्स क्यों लिखती है? रीजन ये है कि उनका बोलने का तरीका अलग होता है। लेकिन याद रखना, रैम रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी नाम से पता चलता है, स्टोरेज है ये। सर फिर ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कोई बुक क्यों लिखती है? वो ये बात है, जो आपका प्रोसेसर है, जिसको देखो, आपको पता है प्रोसेसर आपका दिमाग है ना। आप मान लो, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप दिमाग है आपका, चलो आप प्रोसेसर हो, आप किसी जगह स्टोर करोगे इंफॉर्मेशन, चलो वो स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन अभी जो आपका दिमाग स्टोर कर रहा है इस टाइम, करंटली एग्जीक्यूटेड डाटा जो अभी आप देख रहे हो, आपका दिमाग अभी चल रहा है, जो ये इमेज आपके सामने है, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है, वो रैम के जरिए है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी खुद तो स्टोर नहीं करता परमानेंटली कुछ भी,
परमानेंटली कुछ भी स्टोर तो खुद नहीं करता, मगर प्रोसेसिंग के दौरान रैम यूज इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग के दौरान ये मेमोरी करंटली जो डाटा चल रहा है, मूवी आप देख रहे हो तो करंटली देख रहे हो, कोई भी काम करंट में जब चले तो किसी न किसी जगह चलना चाहिए ना, जिस जगह जिस मेमोरी पे वो काम चल रहा है उसको बोलते हैं रैम। आपके दिमाग में जो है सेव उसको बोल चलो स्टोरेज, लेकिन अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको याद रख रहे हो, जो चल रहा है उसको आप याद रख सकते हो, उसको रैम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना पता नहीं हम बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भूल सकता है बंदा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं भूल सकता बंदा, ठीक है ना। अच्छा, रोम, जैसे कि रोम मतलब रोम रीड ऑनली मेमोरी, हम बताएंगे आपको नॉन वोलाटाइल, उसको आप हटा नहीं सकते आसानी से, या तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी या तो यूवी रेज देनी पड़ेगी। आप में भी कुछ ऐसे यादें होंगी ना जो कभी आप भूलते नहीं होगे, चाहे यूवी रेज चले चाहे इलेक्ट्रिसिटी चले, लेकिन आप वो नहीं भूल सकते। तो आप पढ़ेंगे हम आपको CD रोम, खासकर बहुत ज़बरदस्त है उसमें, जिसमें आप पता लगेगा आपको कि आसानी से बुलाना या मिटाना मेमोरी से मुश्किल होता है, आसानी से नहीं मिटता। अब यहाँ तो ठीक है। अब है स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, ये हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी में ये है CD, DVD, BRD। ये BRD, CD का मतलब कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD का मतलब ब्लू रे डिस्क, HVD का मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, CD कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, लिख के रखना था ना, अरे पढ़ना है ना अच्छी तरह, कहाँ कहाँ लिखूं मैं, कितना लिखूं मैं। अब ये तो ठीक है, कैश मेमोरी भी, फ्लैश मेमोरी भी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है, रीड ऑनली मेमोरी भी होती है, क्लाउड स्टोरेज से सवाल आएगा, ये याद रखना, इधर से सवाल आने के चांसेस है स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज भी है, फिर पंच कार्ड भी है, इससे सवाल नहीं आ सकता, लेकिन पंच कार्ड भी है इंपॉर्टेंट, पेपर मेमोरी भी इसको बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी भी है, बफर भी है, एक्यूमुलेटर भी है, ये सारे मेमोरीज। इसके अलावा भी 2-3 होंगी, पता नहीं क्या, मतलब इससे अलावा भी 2-3 होगी, तो हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे काम थे आज मैं थका हुआ हूँ, सुबह से कुछ काम में लगा था मैं। अब इनपुट डिवाइसेस देख लो भाई, इनपुट डिवाइस आपके स्कैनर, माइक्रोफोन ऐसा होता है जिससे आप आवाज़, ग्राफिक्स, जो देखो ना पेन लिख लेता है, ये ग्राफिक टेबलेट इसको बोलते हैं, और ग्राफिक पेन भी इसको बोलते हैं, याद रखना। ये आपका कीबोर्ड है जहाँ पे आप एंटर करते हो, कीबोर्ड। अच्छा, वेब कैम से आप देख लेने हो, फोटो वोटो उठाते, इमेज उठाते हो, तो ये आपका बार कोड रीडर भी हो सकता है, OMR रीडर भी हो सकता है, ठीक है ना, MICR रीडर भी हो सकता है, तो OMR OCR भी हो सकता है, उसी तरह की शक्ल सबके होते हैं। तो बारकोड रीडर है ना यहाँ पे, तो इसी के जैसे भी, जैसे OMR भी होता है, MICR भी होता है, OCR भी होता है, इसी की शक्ल है उनकी भी, ठीक है। और एक तो कैरेक्टर रीड करता है, एक तो देखता है कि ये सर्कल्स, ब्लैक सर्कल्स, एक तो मैग्नेटिक देखता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उसको बोलते हैं। इसी तरह एक तो बारकोड देखता है, वो बार्स देखता है। डिजिटल कैमरा भी है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर है यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस, ये है आउटपुट डिवाइसेस, हेडफोन आपका। अच्छा, हेडफोन का मतलब देखो, आपके कानों में भी लगा है और आप यहाँ से आवाज़ भी देख सकते हो, आवाज़ भी दे सकते हो। आवाज़ दोगे तो इनपुट, कानों में सुन रहे हो तो आउटपुट। हेडफोन में दोनों के दोनों होते हैं, स्पीकर भी और माइक्रोफोन भी। प्रिंटर, पेज निकालना, हार्ड कॉपी निकालना। प्लॉटर, बड़ा पेज निकालना, बड़ी हार्ड कॉपी निकालना। मॉनिटर, चलो, और स्पीकर से सुनते हो। प्रोजेक्टर से आप स्क्रीन जो है बड़ा कर सकते हो, दीवार पे स्क्रीन बना के, ये आउटपुट। अच्छा, दोनों के दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से? पेन ड्राइव, वैसे तो ये मेमोरी है, पेन ड्राइव ये है आपका स्क्रीन, ये CD DVD ये भी मेमोरी है। फैक्स, ये याद रखना, आप याद रखना, ये फैक्स नहीं भूलना, ये मॉडेम नहीं भूलना, और ये हेडसेट नहीं भूलना, प्लीज ये 3 नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्वेश्चन आ सकता है फैक्स से, मॉडेम से, मैक्सिमम चांसेस है। डुअल डिवाइसेस जो है, इन 3 को नहीं बोलना। फैक्स, क्योंकि बहुत सारी बुक सिर्फ 3 ही लिखते हैं, फैक्स, मॉडेम, हेडसेट, इनको हम पढ़ेंगे। हेडसेट देखो, हेडसेट आउटपुट डिवाइस भी है। यहाँ पे इसको हेडसेट नहीं लिखना था, गलत लिखा है, इसको लिखना था हेडसेट के बदले, यहाँ पे पता है क्या इसको लिखना था, यहाँ पे इमेज में गलत है, हेडसेट के बदले इसको लिखना था सुनने वाली, क्या बोलते हैं जिसको भाई, जो लाउड स्पीकर। हेडसेट में तो दोनों चीजें होती हैं, ओके। अब यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट और बोथ बीच में, जैसे ऊपर हमने देखा, स्कैनर, वेबकैम ऐसा, कीबोर्ड ऐसा होता है, जॉयस्टिक ये ऐसे ऐसे घूमती है स्टिक, ये भी इनपुट है। बारकोड रीडर इनपुट है। ऑप्टिकल पेन भी एक पेन होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, कुछ नहीं छूटेगा।
तो जो दोनों के दोनों होते हैं, कैमरा को हटा लेना, वैसे ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन हाँ कैमरा का स्क्रीन अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन ऐड करोगे तो बात खत्म। कैमरा का स्क्रीन जो है वो आउटपुट है, क्योंकि कैमरा के स्क्रीन पे आउटपुट चढ़ेगा ना। अरे स्क्रीन पे जब भी कुछ चढ़ता है आउटपुट चढ़ता है। फोटो उठा लेते हो, उठाना, फोटो उठाना इनपुट, स्क्रीन पे चढ़ना आउटपुट। चलो कैमरा को भी आप ले सकते हो दोनों के दोनों। वैसे ज्यादातर किताबें कैमरा को इनपुट में रखती हैं। ओके, उसके बाद हेडसेट, सुनना भी और कहना भी, पेनड्राइव मेमोरी, मॉडेम को नहीं भूलना, टच स्क्रीन, हाँ टच स्क्रीन भी इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड भी है, सीडी डीवीडी, ये सारे के सारे इनपुट भी आउटपुट भी है। आप दे सकते हो, ले भी सकते हो, दे भी सकते हो इंफॉर्मेशन डाटा और ले भी सकते हो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, नॉर्मल रूल है कि डाटा देना, इंफॉर्मेशन लेना, कभी तो हम डाटा भी दे सकते हैं अगर वो यूजफुल हो। अब ये है हेडफोन, ये बाकी यहाँ पे हेडफोन के बदले आप लिख लेना क्या आपको पता है, लाउड स्पीकर, स्क्रीन है, प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर के टाइप्स हम पढ़ेंगे, ये लेजर प्रिंटर, इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। देखो हेडसेट को हटा के यहाँ पे लिखा है ना स्पीकर, क्योंकि हेडसेट में दोनों चीजें, यहाँ पे हेडसेट भी इसने लिखा है, यहाँ पे भी हेडसेट लिखा है। हेडसेट में दोनों चीजें होती हैं, एक माइक्रोफोन बोलने वाला इनपुट और एक स्पीकर सुनने वाला आउटपुट। कीबोर्ड, ग्राफिक पैड ऐसा होता है, वेबकैम ऐसा होता है, माउस ऐसा होता है, स्कैनर ऐसा होता है, जॉयस्टिक ऐसा होता है, जॉयस्टिक से आप गेम्स खेल सकते हो। ट्रैक बाल माउस की तरह ही होता है, बस इसके ऊपर ये ऐसा होता है कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है ये बाल। डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन भी आपके सामने है, ठीक है। माइक्रोफोन ऐसा, हाँ ऐसा ही होता है शायद, हाँ ऐसा भी होता है। इनपुट डिवाइसेस, देखो भाई इनपुट डिवाइसेस लिखे यहाँ पे, स्कैनर है, कैमरा से आप इनपुट देते हो, लेकिन कैमरा के स्क्रीन पे आपको आउटपुट भी मिलता है। याद रखना कैमरा, अगर ये सवाल है ना कैमरा का स्क्रीन क्या है, वो इनपुट नहीं वो आउटपुट है। अच्छा, कैमरा ओवरऑल नॉर्मली बुक्स लिखती है इनपुट में, लेकिन अगर वहां पे एग्जामिनर ने थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन पूछा, कैमरा का ये स्क्रीन आप बताइए, अरे स्क्रीन बताइए मतलब आपको मिला कुछ वहां पे, वो आउटपुट है, ठीक है। टच पैड, नॉर्मली कैमरा को फिर सर क्यों लिखते हैं बुक्स इनपुट में, क्योंकि कैमरा से आप ये लीड लगा सकते हो लैपटॉप में, तो आपको अच्छी तरह बड़ी स्क्रीन पे मिलती है आपकी इमेज, ठीक है। कैमरा से ऐसे मिलती है इमेज, तो इसलिए नॉर्मली बुक्स इसको मानती है इनपुट। लेकिन अगर उसने स्पेशल चेंज किया क्वेश्चन और बोला कैमरा का सिर्फ आप बताइए स्क्रीन क्या है, तब आप बोलना स्क्रीन तो भाई आउटपुट है, वहां तो कुछ मिल रहा है। स्कैनर, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन ये तो पूरा लैपटॉप है। ये क्या है, ये बता, मैंने ये तो मैंने बोला, ये जिससे आप बोला था मैंने याद होगा, टच पैड। और उसके बाद जॉयस्टिक से आप गेमें खेलते हो, ठीक है ना, जॉयस्टिक से आप गेमें खेलते हो। कीबोर्ड, ये माउस है, ये वेबकैम है, और ये ट्रैक बाल है, देखो गोल बाल है, मतलब बॉल है, उससे आप जॉयस्टिक से भी आप यहाँ पे देखो गेमें खेल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी अलग अलग थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन ऐसे ही होता है। चलो भाई, ये तो आपने आजकल देख लिया क्या है इनपुट डिवाइस, क्या है आउटपुट डिवाइस। अभी तो हमें स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट हम अब करेंगे, इस तरह करेंगे कि एक क्वेश्चन भी नहीं गिरने वाला होगा। ओके बाय।